नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक उगना। आज का वीडियो ग्रहों की युति में डिग्री का खेल और उसका फल, इसके बारे में आज का वीडियो। आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, मित्रों से गुजारिश करूंगा, उन दोस्तों से खासकर जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूं आप उसे मिस ना करें। कुंडली में कुछ ग्रह एक साथ किसी भाव में बैठकर दोस्तों युति बनाते हैं और ग्रहों का यह संबंध शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। और यदि शुभ युति है तो यह देखना जरूरी है कि ग्रहों के बीच डिग्री कितनी है। जिन भी ग्रहों के बीच शुभ युति संबंध है, तो यदि उन ग्रहों के बीच डिग्री बहुत ज़्यादा है तो ऐसी शुभ युति का प्रभाव कम हो जाता है, और यदि दोनों के बीच डिग्री ज़्यादा नहीं है तो शुभ युति का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है और शुभ फल वो ज़्यादा देते हैं। क्योंकि ये डिग्री अनुसार पास हैं तो एक दूसरे पर इसका प्रभाव गहरा रहता है। इसके विपरीत डिग्री अनुसार ग्रहों की शुभ युति में ज़्यादा दूरी है तो शुभ योग या शुभ युति होने पर भी शुभ फल का प्रभाव दोस्तों हमें कम मिलता है। और इसी तरह अशुभ ग्रहों के युति होने पर अशुभ ग्रहों के बीच डिग्री अनुसार दूरी ज़्यादा हो तब यह शुभ रहता है, क्योंकि अशुभ युति संबंध बनाने वाले ग्रहों के बीच डिग्री का अंतर ज़्यादा है तो वह एक दूसरे पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाते, और ऐसे अशुभ युति आदि होने पर उनका अशुभ प्रभाव भी नहीं पड़ता या बहुत कम पड़ता है। लेकिन ग्रहों के बीच अशुभ युति संबंध में डिग्री बहुत नज़दीक है तब इसका जो अशुभ प्रभाव है दोस्तों वो ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब जिन ग्रहों के बीच युति संबंध होता है तो उन ग्रहों की डिग्री यह बताती है कि यह ग्रह कितना एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि कोई शुभ योग या कोई शुभ ग्रहों की युति से राजयोग बन रहा है तो यदि ऐसे ग्रहों के बीच डिग्री की दूरी ज़्यादा हो तब ऐसे शुभ योग भी प्रभावशाली नहीं रहते, क्योंकि ग्रहों के बीच युति संबंध डिग्री से निर्धारित होता है। यदि डिग्री का अंतर युति संबंध में ग्रहों के बीच बहुत ज़्यादा है तो ऐसे शुभ योग भी अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे। एग्जाम्पल, बुध द्वितीय योग में सूर्य 5 डिग्री हो और बुध 28 डिग्री हो, तब यह सूर्य बुध की युति से बनने वाला बुध आदित्य योग कोई खास शुभ फल या प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि दोनों ग्रहों के बीच दूरी बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही गुरु चंद्र युति हो, जिसे हम गज केसरी योग कहते हैं, इसमें गुरु चंद्र जितने ज़्यादा डिग्री अनुसार नज़दीक होंगे उतना ही गुरु चंद्र मतलब जैसे गज केसरी योग कहते हैं उसका जो शुभ प्रभाव और बढ़ जाएगा। जैसे कि गुरु 10 डिग्री हो, चंद्र 13 डिग्री। यदि यह संबंध शुभ योग या पाप ग्रहों पर लागू करें तो उल्टा होगा, जैसे कि हमने बात की। एग्जाम्पल, शनि चंद्र युति से, जिसे हम कहते हैं विष योग, ठीक है, वो अशुभ योग बनाता है। तो यदि अब चंद्र 3 डिग्री का हो और शनि 27-28 डिग्री का हो तो चंद्र शनि युति से बनने वाला यह अशुभ विष योग कोई खास अशुभ फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि दोनों ग्रहों के बीच डिग्री का अंतर ज़्यादा होने से यह डिग्री अनुसार एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। और माना अब किसी एक भाव में चंद्र 9 डिग्री का हो और शनि 13 डिग्री का हो तो दोनों ग्रह जो डिग्री अनुसार बहुत नज़दीक हैं तो यह युति संबंध बहुत अशुभ फल देगा, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं और नज़दीक हैं तो एक दूसरे को ज़्यादा वो प्रभावित करेंगे। ऐसी स्थिति में कई काम जो शुभ योगों के द्वारा बनने होते हैं तो डिग्री ज़्यादा होने से नहीं बन पाते, और अशुभ योगों का अशुभ फल भी हमें नहीं मिलता यदि डिग्री ज़्यादा हो। इसको एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं कि जैसे कि मान लो मीन लगन हो और मीन लगन की कुंडली में गुरु लग्नेश और दशमेश होने से जातक के कैरियर, नौकरी, उसका जो बिजनेस है, उसको प्रोफेशन है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और चंद्र 5th भाव का स्वामी होता है जो शुभ है।
तो अब गुरु और चंद्र मीन लगन के 10th भाव में धनु राशि में बैठें तो यह शक्तिशाली गज केसरी योग बनेगा। जो ये फल दिखा रहा है कि जातक नौकरी में अच्छी पोस्ट प्राप्त करेगा या अच्छी उच्च स्थिति अपने कार्य क्षेत्र या व्यापार में प्राप्त करेगा, क्योंकि बलवान स्थिति में शुभ गज केसरी योग है। लेकिन अब यहाँ शुभ ज्योति संबंध तो है, लेकिन माना चंद्र यहाँ 4 डिग्री का और गुरु 29 डिग्री का हो तो दोनों ग्रहों के बीच 25 डिग्री का अंतर है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा है। फिर गुरु 29 डिग्री होने से कमज़ोर हो गया डिग्री अनुसार, तो बहुत ज़्यादा अंतर दोनों के बीच डिग्री के होने से यह योग ना तो उच्च पद पर नौकरी देगा, ना बहुत बढ़िया व्यापार देगा, मतलब ज़्यादा सफलता नहीं देगा, क्योंकि डिग्री में ज़्यादा अंतर आने से यह एक दूसरे को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो गज केसरी योग का प्रभाव ज़्यादा नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गुरु 29 डिग्री का होने से भाव चलित चार्ट में उसकी भाव स्थिति भी बदल सकती है। लेकिन अब डिग्री अनुसार या बहुत पास हो, जैसे गुरु 10 डिग्री और चंद्र 14 या 15 डिग्री का हो, तो दोनों के बीच अंतर ज़्यादा नहीं, और यह धनु राशि के 10th भाव में बहुत नज़दीक। तो अब ये शुभ गज केसरी योग पूरी तरह से अपना जो प्रभाव है जातकों को दे पाएगा। सो कहने का मतलब, जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं, 2 प्लैनेट की युति देखते हैं किसी भाव में, और दोनों प्लैनेट जो हैं वो अच्छे भावों के स्वामी हो, जैसे जिसे कहते हैं केंद्र त्रिकोण के, तो डिग्रिकली हमें ज़रूर उसको अपना जो है नोटिस करना चाहिए कि डिग्री ज़्यादा है या कम है। इसी तरह माना सूर्य राहु की युति हो किसी चार्ट में, जैसे हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण योग बन गया जी। अब माना सूर्य 8 डिग्री का और राहु 10 या 11 डिग्री का, तो सूर्य और राहु दोनों के बीच डिग्री का अंतर बहुत कम है, तो दोनों बहुत नज़दीक हैं डिग्री अनुसार। मतलब अब क्या होगा, यह सूर्य ग्रहण योग अशुभ फल करेगा, जैसे कि सरकारी काम ना बनना, या अच्छा नेम फेम जातकों को ना मिलना, या सरकार से या सरकारी कर्मचारियों से उसे कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई अड़चन जो है उसकी जो डीबी होगी राहु और सूरज की, उसको वो सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ स्थिति विपरीत हो, तो मतलब दोनों ग्रहों में अंतर ज़्यादा हो, जैसे राहु 5 डिग्री का, सूर्य 28 डिग्री का, 28 डिग्री का हो, तो यह भी अंतर ज़्यादा है। और दोनों के बीच और देखें तो राहु 5 डिग्री, सूर्य 28 डिग्री, मतलब सूर्य राहु को पीछे छोड़ चुका, इसका मतलब ये हुआ। तो यह सूर्य राहु के बीच अंतर ज़्यादा होने से सूर्य ग्रहण योग का जो अशुभ प्रभाव है वो जातकों को नहीं मिलेगा। सो कहने का मतलब, जब भी हम किसी चार्ट में 2 प्लैनेट की युति या 2 से ज़्यादा युति भी हो प्लैनेट की आपस में, जैसे कि माना कि 3 प्लैनेट हैं किसी उसमें, तो डिग्रिकली कौन से प्लैनेट किस प्लैनेट के साथ अपनी युति बना रहा है, तो हमें उस हिसाब से ही किसी भी चार्ट पर जो है एनालिसिस देखते हुए इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आई थिंक एनालिसिस करने में हमें बड़ा अच्छी सफलता जो है वो मिलती है। सो आशा करूँगा कि डिग्रिकली आप इस वीडियो को, ग्रहों के बीच जो है डिग्री जो हमने चर्चा की, आपने इसको लाइक किया तो दोस्तों प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स जो खुला है वहाँ पे अपने विचार जो है आप अपने रख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।